हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड बिंदास होंगे और आप लोगों की पढ़ाई गजब की चल रही होगी। और मैं आप लोगों को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और देखो, मेरी अभी क्लास 10th की एक ही जो वीडियो है वो आई है। वो ओनली बेसिक मैथ पर आधारित है, योग पर आधारित। जो अल्फाबेट, जो एक्स वाई जेड जो है अल्फाबेट है, उनके योग से आधारित है। पर लेकिन आज मैं जो बेसिक क्लासेस नहीं करा रहा हूँ, जैसे कि मैं तुमको बता दूं कि मुझ पर एक सब्सक्राइबर कहो या किसी का भी कहो, उसका मैसेज आया था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, वो इतनी परेशान थी बहुत ज़्यादा कि वे हरियाणा से बिलोंग कर रही है। ठीक है, हरियाणा से बिलोंग करती है। बट लेकिन उनका जो मैथ का एग्जाम है उसमें री लग गया है, और तो सब पास थे पर मैथ में री लग गया है उनका। बस मैथ में एक नंबर था। बट उनकी मैंने परेशानी समझी। वे बता रही थी कि मेरा मैथ बहुत ज्यादा वीक है, तो भैया तुम ऐसा करो कि मेरा एक जो चैप्टर है प्राइस का, ठीक है, प्राइस का चैप्टर है उसमें डाउट है, उससे खत्म करा दो। तो मैं आज तुम्हारा जो ट्रैक का चैप्टर है उसे पूरा खत्म कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो रेगुलर हमारा जो बेसिक क्लास थी वहां से स्टार्ट कल से होगा। और आज मैं ट्रैक का चैप्टर पूरा खत्म करा रहा हूँ। देखो, ट्रैक का चैप्टर में क्या है कि ट्रैक का चैप्टर खत्म करने के लिए 4 या 5 बातें आपको याद रखना अनिवार्य है। पहली बात क्या है कि आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, सभी संख्याओं के बारे में। सेकंड बात क्या है कि आपको जो ताश के पत्ता है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। थर्ड बात क्या है कि आपको डाइस के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और फोर्थ बात क्या है कि आपको जो पैसा होता है ना, हेड और टेल, चित और पट, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। 4 बातें, बस 4 बातों के बारे में आप लोगों को सभी को ज्ञान होगा तो ट्रैक का चैप्टर पूरा खत्म। बस ये 4 बातों को याद तो हम रखो। ये 4 बातों को याद किस प्रकार रखना है कि डैश के बारे में हमें कैसे समझना है, और जो ताश के पत्ते उनके बारे में कैसे समझना है, और जो संख्या है उनके बारे में कैसे समझना है, इन सभी को। ये तुम ये सभी इन चारों चीजों के बारे में समझ गए तो समझो पूरा मैथ ट्रैक का पूरी खत्म। तो मैं अभी स्टार्ट करा रहा हूँ। तो पहले तो मैं संख्याओं के बारे में तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, संख्याओं के बारे में, संख्या कितनी टाइप की होती है, कौन कौन सी संख्या होती है। देखो, संख्याओं के बारे में क्या है। देखो, चैप्टर है, ठीक है, चल छोड़ो इसे। तो पहला संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती जो होती है ना हमारी, 1 2 3 4 5, वो सभी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है। जो नंबर से बोली जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच, छः, सात, आठ, डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब कोई अनंत नहीं है। उसके बाद प्राकृत संख्या है, उसके बाद आती है सम संख्या। क्या? सम संख्या। सम संख्या किससे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन होती है वह संख्या जिसमें दो का भाग चला जाए। वह संख्या जिसमें दो का भाग या टू का भाग चला जाए। ठीक है, या वह संख्या जो दो से डिवाइड हो। तो जैसे कि एक तो हमारी दो, चार, छ, आठ, 10, 12, डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक। ठीक है, सम संख्या। उसके बाद होगी विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या किससे कहते हैं भाई? वह संख्या जो दो से डिवाइड ना हो। कौन सी संख्या? अगर तुम डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना कि वह संख्या जो दो से डिवाइड ना हो। कौन सी संख्या भाई? वह संख्या जो दो से डिवाइड ना हो। दो से संख्या कौन सी नहीं डिवाइड होती है? वन है, उसके बाद थ्री है, फाइव है, सेवन है, नाइन है, डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक। ठीक है। उसके बाद होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है। वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है।
जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है, देखो हमारी प्राकृत संख्या होगी, सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अब उसके बाद आती है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वह संख्या जिसमें ओनली एक और खुद का भाग जाए, वह संख्या जिसमें या तो एक या खुद उसी संख्या का भाग जाए, या सबसे बेस्ट होता है इसकी डेफिनेशन, उसके अधिकतम दो फैक्टर हो, वह संख्या उसके अधिकतम दो फैक्टर हो। ठीक है, जैसे कि हमारी 1, 2, 3। ठीक है, सॉरी इसके, ये एक सम संख्या, वो सॉरी अभाज्य संख्या होगी, एक नहीं होगी, इसका ओनली एक फैक्टर है, तो 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3, उसके बाद आ जाएगी 5, 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, एक आती है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कि वह संख्या जो खुद से, सॉरी सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये होगी इसकी, वह संख्या जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, वह संख्या जिसकी दो से अधिक फैक्टर हो। जैसे कि हमारी 4 है, 4, देखो कितने फैक्टर होंगे इसमें, 1, 2 एंड 4 से कटेगा, 2 से ज्यादा फैक्टर है। उसके बाद 6, उसके बाद 8 है, 9 है, डॉट 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 इसी प्रकार चलती रहेंगी। ठीक है, बस तुम्हें संख्याओं में इतना ही ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या एंड भाज्य संख्या। इन संख्याओं को तुम्हें ज्ञान है तो बस इतनी काफी है, ज्यादा और ज्यादा नहीं है। वैसे तो संख्या तो एक सहभाज्य संख्या होती है, जो मैं नंबर सिस्टम होगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा, अभी बस इतनी ही काफी है तुम्हारे लिए। ठीक है, एक तो संख्याओं के बारे में ये जान लिया, उस आगे क्या जानना है तुम्हें। देखो, तुम्हें पूरी तरीका से संख्या के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। पहले क्या है, संख्याओं के बारे में मैंने पता किया, और अब क्या करना है पता, कि हमें डैश के बारे में पता करना है। डैश किसे कहते हैं, हिंदी में उससे पासा कहते हैं। पासा जानते हैं, लूडो, आपने गेम जो लूडो खेला है, उसका जो डैश डैश होता है इस टाइप से होता है कुछ, ये। ठीक है, ये वाला डैश, इसकी, देखो डैश इस टाइप से होता है। देखो अभी मेरे पास ऐसा तो कुछ नहीं है, इसे फोन को ही ले लेती है। डैश सेम यही समझो, ये फोन है। ठीक है, डैश क्या होती है कि इसकी क्या सतह होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे हमारा रूम। डैश समझो पूरे, इसकी 6 सतह होती है, और प्रत्येक सतह पर, एक सतह पर 1, दूसरी पर 2, ऐसे लिखा होता है, 6 तक लिखा होता है उनको। ठीक है, तुमने वो पढ़ाई होगा या देखा होगा, डाइस ऐसा होता है। ठीक है, तो इनकी देखो, एक सतह पर एक लिखा हुआ, यहाँ पे 2, 3, 4, नीचे 5, वो उधर 6, ऐसे 6 सतह होती है, 6 पे अलग अलग लिखा होता है। तो डाइस में क्या होता है कि डाइस को फेंकेंगे तो कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 6 तक आ सकता है, 6 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो डाइस के बारे में बस इतना ही है। तो इस डाइस में देखो मैं बताऊंगा किस टाइप से सवाल, किस टाइप से बनते हैं डाइस से। ठीक है, और एक होता है पैसे के बारे में। पैसे के बारे में दो होता है, एक तो हेड होता है, एक टेल, बस यही। एक तो हेड होता है, एक टेल, एक चिट होता है, एक पट होता है। पैसे के बारे में बस तुमको यही दो चीज बस याद रखनी है। उसके बाद है एक पत्ते, जो ताश के पत्ते होते नहीं, उसके बारे में सबसे ज्यादा याद रखना है तुम्हें। ताश के पत्तों के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि, देखो ताश ताश के टोटल पत्ते कितने होते हैं ये बताओ पहले। देखो, ताश के ताश के पत्ते टोटल होते हैं 52। ताश के पत्ते टोटल होते हैं कितने, 52। 52 में देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक बार माइंड खोल के पूरा। देखो पत्तों में क्या होता है, एक तो इक्का होता है, उसके बाद दुक्की होती है। देखो, इक्का,
एक तो इक्का होता है, ये 4 पत्ते होते हैं, दुक्की होती है ये भी 4, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्टी, नौली एंड देली। तो ये सभी 4-4 पत्ते होते हैं। कितने कितने? 4-4 पत्ते। ये सभी 4-4 पत्ते होते हैं। इसका होता है दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्टी, नौली, दहली। ये सभी 4-4 पत्ते होते हैं। उसके बाद क्या आता है? गुल्ला आता है, गुलाम कहते हैं। गुलाम आता है, फिर आती है बेगम, बेगम, फिर आता है बादशाह, बादशाह। ठीक है। 4 गुलाम होती है गुल्ला, 4 होते हैं बेगम, और 4 होते हैं बादशाह। अब टोटल समारोह, 4 4 8 7 12 16, 16 और 4 20, 20 4 कितनी हुई? 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 4 कितने हो गए? 36, 36 और 4 कितने हो गए? 36 और 4, 36 और 4 40, 40 4 44, 44 48, 48 और 4 कितने हो गए? 52, टोटल 52 हो गए। उसमें मेन पॉइंट क्या होता है? जैसे कि इक्का होता है, उसमें देखो इक्के में पत्ते कौन कौन से होते हैं? एक तो पान का पत्ता होता है, एक हुक्म का होता है, एक छिड़ी का होता है, एक देखो हुक्म का, पान का, छिड़ी का, और एक ईंट का। ठीक है। 4 पत्ते होते हैं अलग अलग। देखो इनके बारे में मैं ले जा रहा हूँ। देखो होते कौन कौन से 4 पत्ते? एक तो हुक्म का होता है, हुक्म। एक छिड़ी, छिड़ी। एक हुक्म, छिड़ी। एक होता है पान का, एक होता है ईंट का। ये होते हैं, ये दोनों पत्ते हुक्म और छिड़ी के ये काले होते हैं, काले। और पान और ईंट के पत्ते जो होते हैं लाल पत्ते। किसके होते हैं? लाल पत्ते। तो इसी प्रकार पूछा जाए कि पूरे ताश के पत्तों में लाल होने की प्रायिकता, तो लाल पत्ते टोटल कितने होंगे? भाई देखो, देखो हर एक में 2 काले हैं और 2 लाल है, तो टोटल 52 में कितने होंगे? आधे आधे होंगे का नहीं? तो लाल टोटल, लाल पत्ते होंगे टोटल कितने? आधे 26। और काले पत्ते कितने होंगे? काले पत्ते कितने होंगे? 26। ठीक है। ये सभी पॉइंटों को तुम्हें याद रखना है और ताल लो पहले, मतलब पूरी तरीका से एक नोटबुक बना लेना इनकी। इन पॉइंटों को तो याद याद ही रखना है। उसके बाद लाल पत्ते टोटल 26, काले पत्ते टोटल कितने हो गए? 26। यदि हम पूछे कि उखम के पत्ते टोटल कितने होते हैं? 13। सीढ़ी के पत्ते कितने होते हैं? टोटल 13। पान के कितने? 13। और ईंट के 13। देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 छः 52। सभी पत्ते 13 13 होते हैं। अब देखो सवाल किस टाइप से बनता है, बस इतना ही तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और सवाल देखो, अब सवाल बनने के तरीका में बताऊं, सवाल बनता किस टाइप से है, इनको समझो। ठीक है। अब इससे पूरे सबसे ज्यादा सवाल बनता है इस ताश के पत्तों से। ताश के पत्तों से देखो सवाल किस टाइप से बन सकता है मैं बताऊं। अब पूछ लेगा, देखो इनके बारे में और जान लो। इनका मुख होता है। ठीक है। तो इनका तीनों का क्या होता है? मुख होता है। ये पहला टाइप पूछ लेगा क्या? देखो क्या पूछेगा कि ताश में, ताश के पत्तों में मुख होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ताश के पत्तों में मुख होने की प्रायिकता। तो मुख देखो, मुख इन चारों के है, इन चारों के, इन चारों के। तो कितनी है? 4 4 8 4 से 12 मुख कितने के है भैया? मुख मोह, मुख है भैया टोटल क्या है? 12। 12 पत्तों में मुंह होता है, चेहरा होता है, फेस होता है। ठीक है। या तो ये पूछ लेगा कि सांस के पत्तों में चेहरा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चेहरा तो नहीं आएगा, मुख लिख के आएगा। मुख होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक टाइप ये बन गया। दूसरा टाइप पूछेगा कि सांस के पत्तों में लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। थर्ड टाइप पूछेगा कि ताश के पत्तों में ब्लैक होने या काला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। 4 टाइप, 3 या 4 टाइप बन गए। फिर पूछेगा कि छिड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक टाइप पूछ लेगा कि कोकम के पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पान के पत्ते होने की, तो पान के पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पूछ लेगा तुम्हें तो ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसी टाइप से कैसे भी पूछे, बस तुम्हें
इनकी नॉलेज हो गई। अब कैसे भी सवाल है, एग्जामिनर कितना भी घुमाए तुम कर जाओगे भाई। ये तुम्हें इनका बेसिक पता है, तुम बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया है सभी को। देखो, टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। उसमें प्रत्येक साक्षर होती है। या तो हम हुक्म के पूछे तो 13 पत्ते होते हैं, छिड़ी के 13, पान के 13, ईंट के 13। ये हुक्म और छिड़ी दोनों ब्लैक होते हैं, काले। और पान ईंट के दोनों होते हैं, लाल पत्ते होते हैं। ठीक है। लाल पत्तियों की संख्या होते हैं 26, और काले पत्तों की संख्या होते हैं 26। ठीक है। और इन 12 पत्ताओं का फेस होता है, चेहरा होता है। ठीक है। बस इतना ही पूछेगा अधिकांश मात्रा में। और या फिर पूछ लेगा तुम्हें, दुखी होने की प्रायिकता याद कीजिए, इक्का होने की प्रायिकता याद कीजिए, बेगम होने की प्रायिकता याद कीजिए। तो बेगम कितनी है भैया? 4 है। किसी का भी पूछे बादशाह कितना है? 4 है। इक्का कितना है? 4 है। दुखी कितनी है? 4 है। इक्की कितनी है? 4 है। किसी की भी प्रायिकता पूछ लेगा तुम्हें, तो सवाल देखो, तुम्हें पूरे तरीका से पत्तों के बारे में पता चला या नहीं चला। अब तुमको पूरा पता होना चाहिए कि पत्ते कितने टाइप के होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, कितने छिड़ी के होते हैं, उसमें कितने हुक्म के होते हैं, और कितने पान के होते हैं उसमें। ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूँ। तो अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ, क्वेश्चन बनता कैसे है। पहले तो मैंने बेसिक समझा दिया पूरी तरीके से। उसमें एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, वो भी फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। या सभी यूट्यूब पर या सभी जो टीचर होते हैं ना, वो बस बच्चों को डर पाने का कार्य करता है। कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मैं ये भी बताऊंगा फॉर्मूला कहाँ से आया। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। तो क्या है, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा प्रायिकता में। प्रायिकता, हाँ, प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर होता है 1। ये पढ़ा है नहीं? प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर 1। ठीक है। और बस तुम्हें प्रायिकता में एक फॉर्मूला मेन याद रखना है। वो क्या है? देखो, रैंकर्स अप्रोच है वो वाला फॉर्मूला। तो तुम्हारा भाई ओनली वही उसकी फॉर्मूला को डिनोट करता है, तो उसी फॉर्मूला के याद रखो, और किसी को मत रखो। देखो, प्रायिकता निकालनी है, तो बस तुमको करना क्या है कि जिसकी प्रायिकता पूछे वो ऊपर लिखो। फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का? देखो, जो मेरा है प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, जिसकी प्रायिकता पूछी जाए, जिसकी प्रायिकता पूछी जाए उसे ऊपर रखो। ठीक है। जिसकी प्रायिकता पूछी जाए उसे ऊपर रखो। और जो टोटल को कहाँ रखना है? नीचे रखो। और जो कुल टोटल होती है, टोटल या पूरा, उसे कहाँ पर रखना है? नीचे रखना है। नीचे रखना है। बस ये फॉर्मूला याद रखो। इसके अलावा पूरी प्रायिकता में कोई भी फॉर्मूला तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ भी। अब कैसा भी सवाल बने, कैसा भी, तुम कर जाओगे। देखो, बनेगी किस टाइप से, मैं सवाल बता रहा हूँ अब तुमको। ठीक है। अब क्या है कि पहले मैं संख्याओं पर से लेता हूँ। संख्याओं से किस टाइप से सवाल बनेंगे। देखो, मैं क्वेश्चन नहीं तुमको करा रहा, एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैथ में से। तुम्हें मैं इतना पढ़ा दूंगा प्रायिकता में कि जो दो प्रश्नावली है एनसीईआरटी में, दोनों को खत्म कर जाओगे। ठीक है। तुम खुद लगाओगे उसे, तुम्हारा भाई ये वादा करता है। पहला क्वेश्चन बनता है नंबरों से। नंबरों से क्या है कि नंबरों का तुम्हें ज्ञान है। नंबर कहते हैं संख्याओं का। संख्याओं का तुम्हें ज्ञान है। तो संख्या लिख के देगा वो कहेगा 2, 5, 7, 8, 9, 12 एंड 15। ऐसे संख्या लिख के देगा, संख्या से पूछेगा तो इसमें कुछ भी पूछ लेगा कि सम संख्या सम संख्या होने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या है? कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें सम संख्या की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? वह संख्या जिसमें 2 से भाग जाए। कौन सी संख्या? वह संख्या जिसमें 2 से भाग जाए। 2 से कौन सी संख्या कट रही है भाई? एक तो जी है, एक 8 है, एक
12 है, मतलब एक तो 2 है, एक 8 है, एक 12 है। ओनली ये तीन संख्या 2 से कट रही है, अदरवाइज कौन सी भी नहीं कट रही है। तो कितनी संख्या है भाई जो 2 से कट रही है? तीन संख्या। देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, जिसे पूछे उसे तू ऊपर रखो। पूछे क्या है कि सम संख्या होने की प्रायिकता, तो सम संख्या कितनी है भाई? 3। तो उसे कहाँ पे रखना है? ऊपर रखना है। और मैंने पूछी और नीचे क्या रखना है हमें? टोटल संख्या। क्या रखनी है? टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 7। नीचे रखनी है 7। उत्तर हो गया ये 3/7। सम संख्या होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 3/7। इसमें से कैसा भी सवाल पूछ लेगा, अब वो कहेगा विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या? विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या भाई मैंने तुमको क्या बताई? विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या क्या आती है भाई? वह संख्या, कौन सी भाई? वह संख्या जो 2 से ना कटे या 2 से डिवाइड ना हो। तो 2 से डिवाइड कौन सी नहीं है भाई? देखो ये 2 से डिवाइड है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो कौन सी? 1 2 3 4। कितनी संख्या है भाई? 4 है। और टोटल संख्या कितनी है भाई? 7 है। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/7। इसमें से किसी प्रकार से पूछ ले, किसी भी प्रकार से। तो इसमें पूछ सकता है कि आवाज जो होने की संख्या, पूर्ण होने की संख्या, कौन सा भी पूछ सकता है, ठीक है। पूर्ण होने की संख्या, कुछ भी संख्या उसे पूछे, बस जो पूछे उसे ऊपर रखो, ठीक है। वो जो टोटल है, कितनी संख्या है वो नीचे रखना है। संख्या से कैसा भी सवाल बने, तुम अब इसके बाद एक ही सवाल नहीं छोड़ पाओगे, तुम खुद करोगे यार भाई। उसके बाद क्या है, देखो संख्याओं से पूरा डाउट क्लियर हो गया। अब संख्याओं से बनने वाले प्रश्न मैंने सभी बता दिए। अब तुम्हारा बनता है डैश से। किससे बनता है? डैश से। देखो डैश से किस प्रकार से बनता है, या तो डैश को एक बार फेंकेगा, या डैश को 2 बार फेंकेगा, ठीक है। या डैश को एक बार फेंकेगा, या डैश को 2 बार फेंकेगा। 3 बार नहीं फेंकता, ओनली 2 बार ही, या तो एक बार का आएगा या 2 बार का आएगा। तो डैश को ऐसे आएगा कि मतलब पासे की 2 बार फेंकने की प्रायिकता क्या होगी, उसमें सम संख्या कितनी है, ठीक है। या क्या ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि किसी पासे को 2 बार फेंका जाता है, किसी पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो उसमें सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछेगा। तो एक डायस को कई बार फेंका जाता है भाई? 2 बार फेंका जाता है। एक डायस या पासा, पासे को कई बार फेंका जाता है? 2 बार फेंका जाता है। तो देखो भाई इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो एक बार फेंका जाएगा तो डायस की कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? 6 बनेगी या नहीं? यदि एक बार डैश को फेंकने पर पॉसिबिलिटी 6 बनेगी। कैसे? या तो एक आ सकता है फेंकने पर, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। 6 से ज्यादा नहीं आएगा। तो एक बार डाइस फेंकने से क्या होगा? एक आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। एक बार डाइस फेंकने से, ठीक। तो दोबारा उसी डैश को फेंकेंगे तो वही रोटेशन रहेगा, या तो एक आएगा, पॉसिबिलिटी संभावना रहती है, या तो एक आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6, ठीक है। यही आएंगे ना। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी भाई? संभावना कितनी बन जाएगी? देखो पहले एक डाइस फेंका जाता है, तो उस पे या तो एक ही एक आएगा, इस पे एक आएगा, इस पे, या फिर एक 2 आएगा, या एक 3 आएगा, या एक 4 आएगा, या एक 5, या एक 6, ठीक है। ऐसे टोटल पॉसिबिलिटी इसकी 6। तो टोटल इसमें या तो डाइस को पूछे 2 बार फेंका जाता है, तो टोटल संभावना होती है बनने की इसकी 36, ठीक है। उसका वर्ग कर दो बस। तो 2 बार फेंका जाएगा तो टोटल बनने की पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होगी कितनी? 36, ठीक है कि नहीं। और इसमें कुछ भी पूछे कि संख्याओं को सम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। डैश में किसी प्रकार से पूछ लेगा कि
यदि किसी डाइस को 2 बार फेंका जाता है तो सम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सम संख्या आने की, विषम संख्या आने की, कैसे भी पूछ सकता है डाइस से। और जिसका पूछेगा उसे नीचे रखो, और टोटल को कितना रखना है, टोटल को नीचे रखना है। ठीक है, डैश से कैसे भी सवाल बने, कर लोगे या नहीं कर पाओगे ये बताओ। अब डैश को, इस डैश को एक बार फेंका जाता है तो एक बार छह, एक बार फेंका जाएगा तो छह पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसमें पूछिए पहले वाले में कि सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किसी डैश को एक बार फेंका जाता है तो सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सम होने की प्रायिकता भैया, इनमें से ये दो है समय, चार समय ये, तो तीन ही तो समय। जिसकी पूछ रहा है उसे ऊपर रखो, तो टोटल वो कहाँ रखो, नीचे। तो एक बार पहुंच रहा है तो पॉसिबिलिटी बनेगी कितनी भाई, छह। तो तीन से छह कितनी बार कट गया, एक। मुझे क्या बार कट गया, 2 बार। तीन से तीन एक बार, तीन से छह कितनी बार, दो। तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। डैश से किसी प्रकार बने सवाल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे तुम, कर लोगे या नहीं, अब कर पाओगे भाई। मैंने पूरा बेसिक बता दिया। और यदि फिर भी नहीं करने आए तो कमेंट में, वीडियो के कमेंट में बताना भैया नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं इसके क्वेश्चन भी लेके आ आऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देखो, अभी तो मैं बेसिक ही मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, और बेसिक से करा रहा हूँ मैं मैथ को। तो मैंने बताया है कि डैश को मैंने स्टार्ट किस प्रकार कराया है, किस लिए कराया है। ये तो बस एक ट्रेलर रहेगा। जब मैं इसे, मतलब इस चैप्टर आएगा ना, जब मैं इसे कराऊंगा उसके बाद एक एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका, डाइस का। अभी तो ओनली ये ट्रेलर दिखाया है मैंने, बेसिक। जो बेसिक दिखाया है कि इस बेसिक से तुम पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक ऐसा है ये, पूरे चैप्टर का नहीं छोड़ा, पूरे चैप्टर का कैसा भी सवाल आ जाए तुम कर पाओगे। उसके बाद देखो डाइस से, अब पत्ते से कैसे बनेंगे, कांच के पत्ते होते ना, उनसे कैसे बनेंगे सवाल, उससे देखेंगे। देखो सवाल किस प्रकार है, अब पूछे कांच के पत्तों में, कांच के पत्तों में लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, लाल होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात होगी भाई। देखो, अब ये बताओ, कांच के पत्तों में टोटल पत्ता कितने बताए थे मैंने, 52। उसमें लाल पत्ता कितने होते हैं, 13। सॉरी 13 नहीं, 26। ठीक है, आधे पत्ता लाल होते हैं, आधे ब्लैक होते हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है, लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, तो लाल कितने हैं भैया, पूरी ताश में पत्ते कितने लाल होते हैं, 26। तो उसका पूछे उसे ऊपर रखो, और टोटल को नीचे रखता है। टोटल पत्ता कितने होते हैं भाई, 52। कितने होते हैं, 52। 52 को नीचे रखो, तो 26 दूनी 52, 1/2। अब इसमें पूछ लेगा कि काले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो काले के भाई, काले कितने पत्ते थे, काले होने की प्रायिकता, काले पत्ते टोटल कितने थे, 26 थे भाई। और टोटल कितने हैं भाई, पत्ता 52। तो 26 पे ये कितनी बार कट गया, 2 बार। तो 1/2। अब इसमें पूछ लेगा कि चिड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चिड़ी के पत्ते कितने बताए थे मैंने, टोटल 13 पत्ते। चिड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता, तो चिड़ी के पत्ते कितने थे, टोटल 13। तो चिड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, चिड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता, तो टोटल कितने थे, चिड़ी के पत्ते 13। और जो जो हम खेलते हैं पत्ते, उनमें टोटल कितने पत्ते हैं, तो कितने भाई, 52 है। तो 52 से वो 13 से 52 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो ये 1 बार, ये 4 बार, तो 1/4 चिड़ी के पत्ते। अब इसमें किसी प्रकार से पूछ लेगा तुम्हें सवाल, चिड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता, पान के पत्ते होने की प्रायिकता, ठीक है, कोकम के पत्ते होने की प्रायिकता, और एक मुख होने की प्रायिकता, दो मुख होने की प्रायिकता। ठीक है, और बादशाह होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता, गुलाम होने की प्रायिकता। तो मेन पॉइंट याद क्या रखना है कि जिसकी पूछे उसे ऊपर रखना है। प्रायिकता में क्या करना है, जिसे पूछे उसे ऊपर रखना है, और टोटल को उसके बेस में रखना है।
ठीक है। जैसे पूछे उसे ऊपर रखना है और टोटल को उसके बेस में रखना है। बस यही याद रखना है तुम्हें, और कुछ भी नहीं, पूरी प्रायिकता खत्म तुम्हारी भाई। तुम अब एनसीईआरटी के कैसे भी सवाल उठा लो, कैसे भी तुम कर पाओगे। अब उसमें क्या है कि मछली से रिलेटेड पूछेगा। ये मछली से रिलेटेड कैसे पूछेगा, देखो कैसे भी सवाल आए यार, वो तो बेसिक बता ही देगा। एक गेंद से और पूछता है, देखो एक मछली से, एक गेंद से पूछेगा कि इस प्रकार कोई एक बाल्टी है, इसमें देखो 8 मछली है। 8 कितनी है, मछली है। कितनी है टोटल भैया मछली, 8 है। ठीक है, टोटल मछली है 8। तो वो पूछेगा कि अदृश्यता पूर्वक उसमें से मछलियों को निकाला जाता है। ठीक है, तो अदृश्यता पूर्वक मतलब बिना देखे कि उस टैंक या किसी बर्तन में से मछलियों को निकाला जाता है, तो उसमें 2 मछली निकलने की प्रक्रिया याद कीजिए। तो 2 मछली निकली है भैया, तो कितनी निकली है भाई, 2 मछली। टोटल कितनी, 8। तो 2 बटे कितनी है गई, 8। 2 से 8 कितनी बार कटेगी भाई, 4 बार। तो 1/4। ठीक है या नहीं। इसके बाद एक गेंद से और आता है, गेंद से लाल गेंद, पीली गेंद, हरी गेंद। एक बताएगा कि किस प्रकार पूछेगा मालूम है, कि ऐसे पूछेगा कि टोटल में एक बैग देगा, या बैग कहेगा या थैला कहेगा, थैला या उससे कहते हैं बैग। ठीक है, वो कहेगा कि किसी बैग में लाल गेंदों की संख्या 10 है। ठीक है, काली गेंदों की संख्या 20 है, और हरी गेंदों की संख्या 40 है। ऐसे कहेगा तो काली गेंद होने की प्रायिकता जाती है। ये गेंदों से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में भी, इससे ही आता है। या तो गेंदों से आएगा या फिर ताश से पूछेगा। या थोड़ा कठिन बनाएगा तो ताश के पत्तों से, और इजी बनाएगा तो इन गेंदों से बनाएगा। ठीक है क्वेश्चन। एग्जामिनर यार कैसा भी कितना भी घुमा के बना दे, वैसे एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है एक भी क्वेश्चन। जैसे कि एनसीईआरटी एक सरकारी किताब है, गवर्नमेंटली किताब है, से उससे एक भी बार नहीं आएगा क्वेश्चन, कैसा भी तुम ले आना, तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको। इसी प्रकार जैसे कि अब ये है, तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा गेंदों से, कि इसमें कहेगा कि लाल गेंदों की संख्या 10 है, काली गेंदों की संख्या 20 है, हरी गेंदों की संख्या 40 है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पूछ लेगा पहले लाल गेंद, गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और पूछ लेगा कि काली काली गेंद होने की प्रायिकता। और पूछ ले वो हरी गेंद होने की प्रायिकता। बस यही पूछेगा और कुछ नहीं। वो या फिर पूछ लेगा कि दोनों को मिला करके लाल या काली गेंद होने की प्रायिकता। अब पूछ रहा है पहले लाल गेंद होने की प्रायिकता, देखो टोटल कितनी है गेंद भाई, टोटल तो 40, 60 और जो 70, टोटल गेंद 70 है। अब पूछिए लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद कितनी है, 10 है। इसकी पूछे उसे कहाँ रखना है, ऊपर, और टोटल को कहाँ पे रखना है, नीचे। तो क्या हो गया, 10/70। तो इससे ये कट गया 0, तो 1/7 प्रायिकता हो गई। लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/7। काली गेंद होने की प्रायिकता भैया, काली गेंद कितनी है, 20। तो 20 ऊपर रखेंगे, और टोटल कितनी है, 70। तो इससे ये कट गई, तो 2/7। काली गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी, 2/7। अब पूछ रहे हरी गेंद होने की प्रायिकता, हरी गेंद कितनी है भैया, 40। टोटल कितनी है, 70। जाते ये कट गया, तो 4/7। इसमें से और भी डीपली पूछेगा तो 2 गेंद मिला के पूछ लेगा। अब पूछेगा कि लाल और काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी भाई, लाल प्लस काली, लाल प्लस काली गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल कितनी है, 10, काली कितनी है, 20। तो ये टोटल कितनी होगी, 30। टोटल कितनी हो गई, 30, और कुल मिलाकर के कितनी है, 70 है। तो ये कितनी हो जाएगी, 3/7। लाल और काली गेंद होने की प्रायिकता 3/7 है। इसी प्रकार पूछ लेगा कि काली और हरी गेंद होने की प्रायिकता, या हरी और लाल होने की प्रायिकता, या तीनों लाल काली हरी गेंद होने की प्रायिकता।
कैसे भी पूछ सकता है, तुम्हें जिसकी पूछे उसे ऊपर रखना है और टोटल को नीचे रखना है, बस यही याद रखना है तुम्हें, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और इससे एक मैं यार कुछ बताना चाहता था, वो याद नहीं आ रहा है थोड़ा। हाँ, अभी बता रहा हूँ, रुको, आ गया याद। क्या था उसमें कि तुमसे कहा मैंने तुमसे पहले मैंने फॉर्मूला लेकर आया था। वो फॉर्मूला था प्रायिकता ना और प्रायिकता हाँ। पहले तो प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर एक। इसका रोल कहाँ पे होता है, ये कहाँ पर यूज होता है। वैसे तो इसे याद ही नहीं करो, वैसे उसमें लगाया है तो फिर भी मैं बता देता हूँ यूज कहाँ पर होता है। जैसे कि मैंने कहा कि काली गेंद 5 है, लाल गेंद 3 है या 10 है, तो इसमें पूछ लेगा कि काली गेंद ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। काली गेंद ना होने की प्रायिकता, जब से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि काली गेंद होने की प्रायिकता, अब पूछ ली कि काली गेंद ना होने की प्रायिकता, तो तब इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। पर भाई मैं फिर भी कह रहा हूँ, फिर भी मैं इस फॉर्मूला को तुम्हें यूज नहीं करने दूंगा, ठीक है। कैसे कि अब उसने पूछा कि काली गेंद ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, काली गेंद ना होने की प्रायिकता। तो भाई देखो टोटल कितनी है, 15। अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि पहले तो हमने पढ़ा गया है कि काली गेंद होने की प्रायिकता, तो काली गेंद होने की प्रायिकता, काली गेंद कितनी है भाई, 5 है, टोटल कितनी है, 15। तो काली गेंद होने की प्रायिकता हुई 5/15। तो 5 पे एक बार, ये कितनी बार, 3 बार, तो यही 1/3। तो ये होगी कि काली गेंद होने की प्रायिकता। अब हम ना होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, हम इस फॉर्मूला को रखेंगे। तो ये क्या है कि प्रायिकता हाँ मतलब कि काली गेंद होने की प्रायिकता, तो इसकी जगह पे 1/3 रख देंगे प्लस। और ये क्या है, प्रायिकता ना मतलब कि ना है की प्रायिकता, तो काली गेंद ना होने की प्रायिकता पूछ रहे हो, तो जाके पे ये रखेंगे सेम, या तो एक्स मान लो। यही हमें निकालना है, बराबर कितना है, ठीक है। इसे बराबर से इधर ले जाओ, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस को हो जाएगा एक, माइनस के 1/3, इसके नीचे एक मानो, एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद कितना हो गया, 3। इसका इसमें भाग दोगे, जैसे दिन सॉल्व करते नहीं उस टाइप से करेंगे इसे। इसका इसमें भाग दो, कई बार गया, 3 बार, 3 का गुणा करेंगे 3 में 3। इसका इसमें भाग दो कि एक बार, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक। तो 3 में से एक या तो 2/3। तो मतलब काली गेंद ना होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 2/3। पर इस फॉर्मूला का यूज ना करें तो हम कैसे उत्तर लेके आ सकते हैं। देखो, बेशक फॉर्मूला मत रटो, रट्टा मारो ही मत यार, पर फिर भी तुम इसका उत्तर लोगे यार, पूरी तरीका से उत्तर लेके आओगे। रीजन क्या है, देखो किस टाइप से सोचना है कि इतना मैटर करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। ये बेफालतू का लफड़ा है बच्चों को गुमराह करने का। सभी टीचर यार बच्चों को ज्यादा गुमराह करते हैं कि सीखने का तरीका बताते नहीं है कि बच्चों को ये घुमा फिरा कर ले जाएंगे कि हाँ कितना कठिन है मैथ, यार कितना भी कठिन नहीं है। तुम यार प्रेम से समझोगे और हर बार का रिवीजन करोगे सब्जेक्ट, सॉरी प्रश्नावली का, हर प्रश्नावली का रेगुलर रेगुलर हर दिन तुम प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हें यार एक दिन खुद ही तुम मैथ पढ़ाने लग जाओगे। ये मेरी गारंटी है भाई। देखो हम भी यार शुरुआत से, ये नहीं है कि हम भी धुरंधर थे मैथ में, नहीं है यार, हमने भी मेहनत की, उसके बाद आज पढ़ा रहे, अदरवाइज नहीं पढ़ा पाते। देखो, अब मैंने पूछा कि काली गेंद ना होने की प्रायिकता, तो देखो काली गेंद टोटल में कितनी है, 5 है, वो हाथी कितनी नाने दिया, तो जो लाल गेंद काली गेंद हथ नाने, प्रत्येक नाने ना आते, तो काली गेंद कितनी नाने, 10। तो टोटल कितनी है, 15। तो 5 पे देखो ये कितनी बार कट गया, 2 बार, ये कितनी बार, 3 बार, तो सीधा आ गया नहीं कि 2/3 काली गेंद ना होने की प्रायिकता। तो इसमें देखो काली गेंद तो 5 है, और जो 10 काली गेंद थे नहीं है, तो कितनी नहीं है भाई, 10 नहीं है, तो 10 ऊपर और टोटल कितनी नीचे। तो 5 से ये 2 बार कटी, 5 से ये 3 बार कटी, तो 2/3 इसका ए एन एस। भाई तुम्हारी जो प्रायिकता क्षेत्र पूरा कथन है, ठीक है।
एक बार तुम प्रश्नावली जो 2 प्रश्नावली है उसमें तुम उन सभी प्रश्नावली को करके चेक करना। उसमें कोई भी दिक्कत आओ तो कमेंट में बताना, ठीक है। और इस जो वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने सभी दोस्त जो छोटे और बड़े भाई है उन सभी के पास भेज दो भाई। उसके बाद यार मुझे भी जितना तुम यार लाइक करोगे, जितना तुम्हारा प्रिय कमेंट आता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। जय हिंद।